धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, इससे पहले कि आज का पाठ्यक्रम शुरू हो, इसमें कुछ सुधार हमने कर दिया है। मौसम को देखते हुए, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता को और स्थान की प्रतिकूलता को भी देखते हुए ये सुधार किया गया है। आज से और जब तक यही मौसम रहेगा कि बिना कूलर के आगे बैठे, पंखा के नीचे बैठ के तो बना ही नहीं सकते वीडियो, कूलर के आगे बैठ के ही बना पा रहे हैं। और कूलर के आगे बैठ के बनाने का मतलब हमसे ज़्यादा शोर कूलर का हो रहा है, जो आपको महसूस होगा। मौसम बहुत यहाँ भी तप्त है, 43-44 सेंटीग्रेड तापक्रम है। इसको देखते हुए हमने ये जो रोज़ 32, 33, 34 मिनट का वीडियो बन जाता था, अब उसको जब तक ऐसे ही गर्मी पड़ती रहेगी 25 मिनट का कर दिया है। फिर जब मौसम ठीक हो जाएगा, बिना कूलर बिना पंखा के बैठ के वीडियो बनने लगेगा तो वीडियो भी अच्छा होगा, तो मन भी लगता है बनाने में। तो आज से 25 मिनट का हमने इसको कर दिया है। और दूसरा इसमें परिवर्तन ये किया है कि लगातार गीता तो हर रविवार को हमने ब्रेक लेने का निश्चय किया। हर रविवार को हम वेदों का किसी न किसी सूक्त से आपका परिचय कराएंगे। तो ये 6 दिन तो गीता चलेगी और 1 दिन वेद चलेगा। धीरे धीरे वेद से भी परिचय होता रहे, एक ही को पकड़ के नहीं बैठ जाना है। तो हर रविवार को, जैसे पिछले आज ही रविवार होगा, आप लोगों का एपिसोड गया होगा ना, तो शनिवार को जो बनेगा वो रविवार को आपको मिलेगा। तो हर रविवार को आपको वेदों का किसी न किसी सूक्त का भाष्य सुनने को मिलेगा। अब आज शुरू करते हैं गीता का 6ठा अध्याय। आज चूँकि रविवार है, लेकिन ये एपिसोड तो आप लोगों के लिए कल मिलेगा ना, तो शनिवार को हम वेदों पर एपिसोड बनाएंगे जो रविवार को आपको मिला करेगा। तो 2 चीज़ें याद रखिए, हर रविवार को वेदों में यात्रा कराएंगे आपको और 25 मिनट का ही वीडियो बनेगा, जब तक ये मौसम की प्रतिकूलता रहेगी। तो ये 6वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। कुल 47 इसमें श्लोक हैं, या मंत्र भी कह सकते हैं, हमने कहा दोनों। कुल 47 मंत्र। और इस अध्याय का नाम है आत्मसंयम योग। आत्मसंयम योगो नाम कष्टो अध्याय। तो पहला लेते हैं हम मंत्र। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। पहले शब्दों का मीनिंग देख लें। अनाश्रितः माने स्वतंत्र होकर के, आश्रित न होकर के। कर्म फलम, कर्म फल के यानी कर्म फल के आश्रित न हो करके। कार्यम कर्म करोति, कार्य और कर्म 2 शब्द आया है, दोनों के कहीं मत समझना। कार्य माने करणीय, जो करने के योग्य हो, अर्थात जो शास्त्र सम्मत कार्य हो, वह कार्य को कर्म माने जो करते हैं। कार्यम कर्म करोति यः, जो शास्त्र सम्मत कार्यों को करते हैं। किस चीज़ से? कर्म फल से अनाश्रित रहकर। च सन्यासी च योगी च,
वही सन्यासी हैं, वही योगी हैं। यहाँ सन्यासी और योगी को मिला दिया एक। च न निरग्नि च चाक्रिय, च न निरग्नि न च अक्रिय। और वो सन्यासी जो है ना, वो निरग्नि होते हैं, अग्निहोत्र आदि नहीं करते हैं, ठीक है, अग्नि प्रज्वलित नहीं करते हैं, इसीलिए वो खाना नहीं पकाते हैं, भिक्षा मांग के खाते हैं, जो मिल जाए वही खाते हैं। मतलब इतना अपरिग्रह में डाला गया सन्यासियों को हमारे यहाँ कि आग ही न जलाएं, खाना न पकाएं। ये अग्नि जो है ना, गृहस्थों के धरोहर है। सन्यासियों को अग्नि से दूर रहना है। जब खाना नहीं पकाएंगे तो अन्न भी इकट्ठा नहीं करेंगे, परिग्रह भी नहीं करेंगे, जो भिक्षा में मिलेगा वही खाएंगे, है ना। ये सन्यासियों का कंसेप्ट कभी हमारे यहाँ था, और आज जो सन्यासी हैं आप देख रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या कहें। तो जो निरग्नि माने जिन्होंने अग्नि छोड़ दिया है, और अग्नि छोड़ दिया तो परिग्रह भी छोड़ दिया, क्योंकि जब अग्नि प्रज्वलित ही नहीं करेंगे, खाना बनाएंगे नहीं, तो राशन पानी घर में क्यों रखेंगे भैया। और अक्रिय यानी जो कर्म छोड़ दिया हो, है ना, जो अब कर्म, अब भीख मांग के ही खाना है, तो किसी चीज़ को जुटाने के लिए उद्योग क्यों करें, इसीलिए कर्म भी छोड़ दिए देते हैं। ठीक है, ये सन्यासियों का कंसेप्ट रहा है, जो आज नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो अग्नि छोड़ के बैठ गए हैं, जो कर्म छोड़ के बैठ गए हैं, उन्हीं को सन्यासी मत समझो। सन्यासी कौन है कि जो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, कर्म फल के अनाश्रित यानी कर्म फल की इच्छा न करके यानी निष्काम कर्म करते हैं। और कौन कर्म करते हैं? कार्य माने करने योग्य शास्त्रोक्त कर्म जो करते हैं, है ना, उन्हीं को सन्यासी समझो। वही योगी हैं और वही सन्यासी हैं, दोनों वही। सन्यासी और योगी में यहाँ भेद एकदम ख़त्म कर दिया। और जिन्होंने अग्नि का त्याग कर दिया है वो सन्यासी नहीं है, और जिन्होंने कर्मों का त्याग कर दिया है वो भी सन्यासी नहीं है, बल्कि जिन्होंने कर्म फल का त्याग कर दिया है वो सन्यासी। बड़ा कठिन है, और कम से कम हिंदुओं को तो समझाना बड़ा कठिन है गीता, क्योंकि इनका कोई भी कर्म हो पहले फल का सामने रख के कर्म शुरू होता है। कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी हो, आप सोचिए, कोई भी मनौती हो, मन्नत हो, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, ये काम हमारा हो जाएगा तो तीर्थयात्रा करेंगे, मतलब तीर्थयात्रा बाद में करेंगे, काम हो जाए पहले, फल पहले प्राप्त हो जाए। ये हिंदुओं की स्थिति हो चुकी है। इसलिए गीता जितना हमारे लिए अप्रासंगिक है उतना और किसी के लिए नहीं है। हम तो बिना कर्म फल को सामने रखे कर्म शुरू ही नहीं करते हैं जी। कहीं भी जाएंगे पहले मनौती मान लेंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे, 4 धाम यात्रा करेंगे, है ना, काशी जगन्नाथ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे रोम रोम से मन्नतें फूटने लगती हैं। तो हमारे लिए निष्काम कर्म जो भगवान बता रहे हैं कि बिना कर्म फल की इच्छा किए कर्म जो करते हैं, ये क्या हम लोगों के उपदेश है? क्या हम लोगों के लिए उपदेश है ये? गीता सुनने के हम कितने अधिकारी रह गए हैं, ये भी सोचिए। यम संन्यासमित प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, न है संन्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन। दूसरा मंत्र है यम संन्यासम इत प्राह। शब्दों को बिना अलग रखिए कि आपको समझ भी नहीं आएगा। यम, यह पर अनुस्वार है ना, तो यम
म में नीचे हलंत हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा यम संन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव। यम माने जिसको, संन्यासम इति प्राहु, संन्यास ऐसा प्राहु माने कहते हैं, योगम तम विद्धि पांडव, हे पांडव अर्जुन उसी को योग भी समझो। न ही असन्न्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन, असन्न्यस्त संकल्प अन्य संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी हो योगी नहीं हो सकता है। न ही, क्योंकि, ही माने यहाँ क्योंकि, न असंकल्प असन्न्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन, संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता है। पहले वाले में कर्म फल का त्याग करने की बात कहते हैं, पहले वाले मंत्र में अभी जो हमने श्लोक बताया उसमें कर्म फल की त्याग करने की बात कहते हैं। और दूसरे मंत्र में क्या कहते हैं, कि कोई बिना संकल्प किए यश सर्वारंभा काम संकल्प वर्जिता, बिना संकल्प के, बिना फल को सामने रखे हुए जिनके काम शुरू होते हैं। ठहरिए थोड़ा यहाँ पर, अपने पर दहाइए कि क्या बिना संकल्प के, मैं बार बार कहता हूँ कि आप सत्संग में आके बैठे हो ना, संकल्प पहले किए हो कि अब चलते हैं तो आके बैठे हो। हमारी तो आदत है बिना संकल्प के, सिर्फ पंडित जी लोग संकल्प कराते हैं विष्णु 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 करके, कराते कि नहीं कराते, बिना संकल्प के हम कथा वार्ता भी नहीं करते हैं, भागवत की कथा भी नहीं बैठाते हैं, बिना संकल्प के कुछ नहीं करते हैं। गया जगन्नाथ जी की यात्रा भी करने जाते हैं तो पहले संकल्प ले लेते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिनके कार्य संकल्प के बिना नहीं होते हैं उनको योगी नहीं कहा जा सकता है। पहले वाले श्लोक में तो कर्म फल के त्याग बता दिया, और दूसरे में कर्म करने का उद्देश्य को भी त्यागने को बता दिया। निरुद्देश्य कर्म करें तो कैसे करें, कालिदास कहते हैं प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अपि न वर्तते, बिना उद्देश्य के तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कार्य नहीं करता है। तो यहाँ भगवान क्यों ऐसी बात कह रहे हैं कि न यम संन्यास मित्र प्राहु योगम तम विद्धि पांडव। हे अर्जुन, जिसको संन्यास कहा जाता है उसी को तू योग भी समझ, क्योंकि असन्न्यस्त संकल्प, संकल्पों का त्याग न करने वाला कश्चन योगी न भवत, कोई योगी हो ही नहीं सकता। अब यह बात इतनी ऊंचाई पर जाके कही जा रही है जहाँ व्यक्ति के अंदर अस्मिता बोध रह ही नहीं गया, मैं हूँ यह भाव रह ही नहीं गया है। जहाँ मैं तहाँ मैं नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। कबीर कहते हैं जब तक मैं अहंकार बोध भीतर था तब तक परमात्मा उसी अहंकार से ढका हुआ था, लेकिन जब अहंकार खत्म हो गया तो परमात्मा प्रकट हो गया, और जब परमात्मा अंदर प्रकट हो गया तब जो कुछ करेगा परमात्मा ही करेगा। अब वो संकल्प मेरा संकल्प नहीं रह जाता है, वो परमात्मा का संकल्प हो जाता है। अब साधक जो है ना वो परमात्मा की छाया मात्र बन के रह जाता है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साची, वो परमात्मा के हाथ का टूल्स बन के रह जाता है।
इस ऊंचाई पर जाके ये बात कही जा रही है। और हम जहाँ बैठे हैं ना, अभी वहाँ से बहुत ऊंचाई पर चढ़ना है। अपने भीतर से अहंकार मिटा करके और परमात्मा तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई अब जित देखूँ तित तू। साधक जब इस अवस्था पर पहुँच गया हो तो वहाँ पर ये श्लोक, ये मंत्र उसके जीवन में उतरेगा। उसके लिए मंत्र कहा जा रहा है। आरुरुक्ष मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तत्सैव शमः कारणमुच्यते। इसको पहले टुकड़े टुकड़े करें। आरुरुक्षोः मुनेः योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। ऐसे इसका अन्वय हो गया, पद विच्छेद हो गया। अब देखिए, योगम, योग में आरुरुक्ष, आरूढ़ होने वाले की इच्छा वाले, आरुरुह छो, आरुरुक्षो एक में मिला दिया। आरूढ़ और इच्छा, आरूढ़ होने की इच्छा करने वाले। किसमें आरूढ़ होने की? आरूढ़ माने आप जानते हैं ना, जैसे घोड़े पर आरूढ़ होते हैं, रथ पे आरूढ़ होते हैं, वैसे योग पे आरूढ़ होना। योग पे आरूढ़ होने का मतलब योगी बनने की इच्छा करने वाले, मुनेह माने मननशील पुरुष के लिए। मुने माने मत समझिए जंगल में जाकर के तपस्या कर रहे हैं। जो भी मननशील प्राणी है वह मुनि। कर्म कारणम उच्यते, निष्काम कर्म का मतलब यहाँ जहाँ भी गीता में कर्म शब्द आए, निष्काम कर्म उसका मतलब होता है। और हमारे जीवन में जहाँ भी कर्म शब्द आए, सकाम कर्म उसका मतलब होता है, ठीक उल्टा। तो कर्म, निष्काम भाव से कर्म करना ही कारणम, हेतु उच्चते माने कहा जाता है। योगारूढ़ मनुष्य के लिए, योगी बनने के लिए, योग में आरूढ़ होने की इच्छा करने वाले मनुष्य के लिए निष्काम कर्म ही कारण कहा जाता है। निष्काम, भजन करई निष्काम। यह निष्काम शब्द हमारे हिंदुओं के रक्त में उतरा नहीं कभी, ये भी आप जान लीजिए। तस्य योगारूढ़स्य शमः एव कारणम उच्यते। तस्य माने उस योगारूढ़स्य, योगारूढ़ पुरुष का जो समः सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कारणम हेतु उच्यते, कारण कहा जाता है। तो पहले मंत्र में बताया, अभी जो हमने, भगवान कहते हैं कि योगी और सन्यासी दो नहीं एक ही हैं, बस दोनों के लिए शर्त ये है कि जो निष्काम कर्म करते हैं वही योगी है, वही सन्यासी। और जो निरग्नि हैं, जो चक्रिय हैं, जो अक्रिय माने जो कर्म छोड़ दिए हैं और अग्नि छोड़ दिए हैं, उनको सन्यासी मत समझना। हो सकता है कि उनके जीवन में उससे बड़ा कोई उद्देश्य हो जो गृहस्थ वहाँ तक पहुँच भी न पाए। हमारा तो एक बिस्सा दो बिस्सा मकान बन जाता है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। और जो लोग अपने को सन्यासी कहते हैं, ज़रा देखिए कि उनकी संकल्पना कितनी बड़ी होती है। तो पहले मंत्र में बताया कि योगी और सन्यासी दोनों का लक्षण एक ही है, क्या? कि दोनों निष्काम कर्मी होते हैं।
दोनों सकाम कर्मी नहीं होते हैं, दोनों का कर्म फल में आसक्ति नहीं होती है। और दूसरे मंत्र में बताया क्या कि दोनों का कर्म जो है वह संकल्प से आरंभ नहीं होता है, मतलब कि कर्तापन की अहमन्यता से, अभिमान से नहीं होता है। मैं यह कर्म करूँगा ये भावना नहीं रहती है, परमात्मा मुझसे ये कर्म करा रहा है ये भावना रहती है। एक भजन है ना बड़ा सुंदर, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। और मेरे जीवन में मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। फिर मेरा मकान गिरा पड़ा था, ठीक नहीं था और इतने पैसा भी नहीं था कि मकान बनवाएं। कुल मुझे याद है कि 70-75 हज़ार रुपया मेरे पास आया कहीं से जुटा मुटा के। तो हमने कहा चलो मकान बनवाएंगे। तो मेरे एक भक्त हैं, इंजीनियर हैं, आई सब मकान वकान का ये सब देखते उठते हैं। तो उनसे हमने कहा कि मकान का नक्शा बना दो भाई, हमको मकान बनवाना है। तो उन्होंने 2200 वर्ग फीट का छत का एक मकान का नक्शा दे दिया। वो आप बहुत से सत्संगी भाई जाके देखे भी हैं मेरे मकान को। तो उन्होंने बताया कि एस्टिमेट जब पूछा कितना है, तो हमने कहा 70-75 हज़ार रुपया है। उन्होंने कहा कि नींव नहीं पड़ेगी, नींव नहीं भरवा पाएंगे आप, मकान बनवाना तो बहुत दूर की बात है। हमने कहा चलो श्री गणेश करते हैं, हम देखते हैं कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, इसमें कुछ दम है कि नहीं है। चलो मकान की नींव डाल देते हैं। भैया मकान की नींव डाल दिए, 70-75 हज़ार रुपया के बल पर अपीलर पे मकान बनवाना था। और 2 साल में मकान बन के तैयार हो गया। 2 साल और 2 साल पूरा मकान। और 2 साल में हमको इतनी फुर्सत नहीं मिली कि हम देखें कि हमारा मकान कैसा बन रहा है। मेरी लड़की की देख रेख में पूरा मकान बना। क्यों नहीं फुर्सत मिली कि इतना उस समय कार्यक्रम मिलने लगा, इतना कार्यक्रम कि एक दिन की फुर्सत नहीं कि हम लौट के घर आए। कभी उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है, कभी बंगाल में है, कभी यहाँ है, कभी वहाँ है। तो जब मकान बन गया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कैसे मकान बन गया। तो मुझे याद आया कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कभी इस बात का अहंकार मत करना, ये काम हमने किया है, वही कराता है। और जब नहीं चाहता है तो सारे साधन रहते हुए काम पूरा नहीं होता है। तो तीसरे मंत्र में क्या बताया? पहले में बताया निष्काम कर्म, दूसरे में बताया बिना संकल्प के कर्म, माने कर्तापन की अहमता छोड़ के कर्म, और तीसरे में दोनों को मिला दिया। और दोनों को मिला के बताया कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि को कर्म यानी निष्काम कर्म ही कारण कहा जाता है, तथा जो योग में आरूढ़ हो गए हैं फिर उनके जो कर्म होते हैं वह अहमन्यता रहित होते हैं, अहंकार रहित होते हैं, सभी संकल्पों से रहित होते हैं। तो ये 3 जो लगातार मंत्र भगवान ने बताया, तीनों का भाव एक ही है। चौथा मंत्र, चौथा हाँ, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वप्न सच्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तस्य दोच्यते। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मस अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तथा उच्यते। इस पर फिर भगवान उसी बात पर बार बार जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं यदा माने जिस काल में न तो इंद्रियार्थेषु
इंद्रियों के भोगों में और न कर्मसु, कर्मों में ही साधक आसक्त होता है। जिस काल में इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों में भी कोई आसक्ति नहीं रह जाती है, और कर्म का जो फल है उस फल में भी कोई आसक्ति नहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि कर्तापन के अभाव में जब हम कर्म कर रहे हैं, अब कर्तापन रह ही नहीं गया, अब हम परमात्मा के हाथ के साधन बन गए हैं। अब कर्म परमात्मा हमारे माध्यम से कर रहे हैं, तो जब कर्म हम कर ही नहीं रहे हैं तो हम फल के कितने अधिकारी हैं, ये भाव यहाँ बताया जा रहा है। उस काल में तथा माने उस काल में सर्व संकल्प सन्यासी, सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। तो ये जो चार आपके मंत्र अभी आपने देखे, उसमें यही कहा गया कि हम कर्म करें निष्काम भाव से, और हम कर्म करें अहंकार रहित होकर के, है ना, न तो कर्म के फल में आसक्त हूँ और न तो मैं कर्म कर रहा हूँ यह अभिमान हो। और जब कर्म कर्तापन का अभिमान नहीं रहेगा तो किस अधिकार से हम कर्म के फल की याचना करेंगे? तो जो कर्म करा रहा है उसी को फल का अधिकार है, और परमात्मा ही अब हमसे कर्म करा रहा है, तो ये फल भी परमात्मा का हुआ है। तो जो कर्म के फल को त्याग दे और मैं कर्म का करता हूँ इस संकल्प को त्याग दे, उसी को सन्यासी भी कहा और उसी को कर्मयोगी भी कहा। और आज इतना ही, फिर कल आगे के मंत्रों की व्याख्या होगी। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।